हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो और टॉपिक है हाफ क्लच। तो आज हम जानेंगे कि हाफ क्लच होता क्या है और कौन सी सिचुएशन में हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है, और अननेसेसरीली अगर आप सादा हाफ क्लच प्रेस करेंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी आज हम जानेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम जानते हैं कि हाफ क्लच होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम क्लच को फुल प्रेस करते हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं कि फुल प्रेस्ड क्लच। और जब हम क्लच को पूरा रिलीज कर देते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फुल रिलीज क्लच। ठीक है, तो अब जब हम क्लच को फुल प्रेस करते हैं और गाड़ी को गियर में लगाते हैं और उसके बाद क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करते हैं, तब एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि गाड़ी आगे की तरफ मूव होने के लिए जोर लगा रही है और गाड़ी हमारी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करनी शुरू हो गई है। तो उस पॉइंट को हम बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं और उसी पॉइंट को हम हाफ क्लच बोलते हैं। अगर हम हमारे जो फुट प्रेशर है वो इसी पॉइंट में रख के गाड़ी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे तो इसको हम हाफ क्लच ड्राइविंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब हाफ क्लच का इनर मैकेनिज्म या इनर फंक्शन जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइज, जब हम क्लच को फुल प्रेस कर देते हैं तो क्या सिचुएशन होता है, हमारा जो क्लच प्लेट है वो हमारे इंजन को और गियर बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट हमारे गाड़ी के जो व्हील्स है उसको इंजन से पावर मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, और जब हम फुल क्लच प्रेस करके गाड़ी को गियर में डालते हैं और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करते हैं और एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला है। उस बाइटिंग पॉइंट पे जब हमारा फुट प्रेशर आता है तब क्या होता है, तब जो क्लच है वो इंजन का जो फ्लाई व्हील है उससे अटैच होना शुरू कर देता है, उससे चिपकना शुरू कर देता है और उसी पॉइंट को हम हाफ क्लच बोलते हैं। हमारा फुट प्रेशर जब उस पॉइंट पे रहता है तब हमारी गाड़ी हल्की हल्की मूव होनी शुरू होती है आगे की तरफ और उसको ही हम हाफ क्लच बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम क्लच को फुल्ली रिलीज कर देते हैं तब क्या होता है सिचुएशन, जो क्लच प्लेट है वो गाड़ी के इंजन से पूरा टच हो जाता है, पूरा चिपक जाता है। ठीक है, तब जितने स्पीड में हमारा इंजन घूमता है हमारा क्लच प्लेट गियर बॉक्स को भी उतना ही स्पीड में घुमाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनर मैकेनिज्म, जो बेसिक मैंने आपको बोल दिया है। इतना अगर आप जानेंगे वो भी काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि हाफ क्लच का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। दो सिचुएशन है, जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं तब हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है, और सेकंड जब हम अपहिल ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट सिचुएशन है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। ठीक है, तो ऐसे ट्रैफिक में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जो हमारे गाड़ी का जो मिनिमम गियर है फर्स्ट गियर में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने एक्सीलेटर नहीं भी दबाया हो तो भी गाड़ी आपकी 7 किलोमीटर स्पीड पे चलेगी गाड़ी। ठीक है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या होता है, इतना स्पीड भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आपके बिल्कुल आगे गाड़ी रहती है और बिल्कुल पीछे गाड़ी रहती है, तब हमें हमारा जो स्पीड है वो और कम करना पड़ता है। तब हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं। जब आप हाफ क्लच करेंगे तो आपकी स्पीड और लो हो जाएगी, स्पीड और कम हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हाफ क्लच तब आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे चली जाएगी, मैनेज नहीं कर पाएंगे आप गाड़ी को। तो गाड़ी को स्लो रखने के लिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, हैवी ट्रैफिक में आपको हाफ क्लच का ही यूज़ करना है। एक बार आपको फुल क्लच प्रेस करना पड़ता है, फिर हाफ क्लच करना पड़ता है, ऐसे ऐसे हमें जाना पड़ता है। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन हो गई अपहिल ड्राइविंग में। फ्रेंड्स, अपहिल ड्राइविंग में हाफ क्लच के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाफ क्लच हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि अपहिल में आपके आगे गाड़ी रहती है, पीछे गाड़ी रहती है, तो हाफ क्लच नहीं करेंगे आप तो गाड़ी पीछे रोल बैक हो जाएगी। तो वहाँ पे हाफ क्लच आपको करना ही पड़ता है। अगर अपहिल ड्राइविंग का आपको टेक्निक नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, आप वो जा सकते हैं, जाके दे सकते हैं मेरे अपहिल ड्राइविंग की वीडियोस को, तो आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज, अपहिल में जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके जब आगे गाड़ी रहेगी पीछे गाड़ी रहेगी तो आपको हाफ क्लच करना है और उसके साथ साथ एक्सीलेटर भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम एक्सीलेटर तो प्रेस करते हैं तो हमारी जो गाड़ी का आरपीएम है वो बढ़ जाता है, लेकिन हम हाफ क्लच भी करके रखते हैं तो क्या होता है, क्लच के ऊपर प्रेशर अब पड़ता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्लच प्लेट हमारी जो है वो घिस जाती है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अपहिल में फ्रेंड्स इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना ही पड़ता है।
इसलिए आप लोग देखेंगे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हिल्स में ज़्यादा चलती है उनके क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है। तो ये हो गया अपहिल का डिस्क्रिप्शन। तो अपहिल में भी हमें हाफ क्लच का यूज़ करना ही पड़ता है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी हाफ क्लच का हमें करना पड़ता है यूज़, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तब करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अननेसेसरीली जहाँ पे हमें हाफ क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी कुछ लोग क्लच को प्रेस करके रखते हैं या फिर हाफ क्लच करके गाड़ी को चलाते हैं। वो सही नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है हाफ क्लच की, क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम बिल्कुल क्लच को प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप क्लच को प्रेस करेंगे उतना आपकी क्लच प्लेट ख़राब होती रहेगी, घिसती रहेगी ज़्यादा। तो जितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चलने वाली थी, क्लच प्लेट भी ख़राब हो जाएगी तो इतना किलोमीटर गाड़ी आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरली आपको क्लच प्लेट जो है वो नहीं प्रेस करना है। हाफ क्लच जहाँ पे यूज़ होता है सिर्फ वहाँ पे हमें करना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है। और जहाँ पे यूज़ नहीं करना है, हाफ क्लच के बिना भी हमारा काम हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्लच नहीं प्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे फुल क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर में डाला है मैंने गाड़ी को, और धीरे धीरे मैं अब क्लच रिलीज़ कर रही हूँ। और जो फुट प्रेशर है वो हाफ क्लच में मैंने मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे मैं हाफ क्लच ड्राइविंग कर रही हूँ। तो आप व्हील का रोटेशन देख के समझ सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो है। तो ऐसे हाफ क्लच करके आप गाड़ी को एकदम स्लो मिनिमम स्पीड पे चला सकते हैं, जो कि हमें ट्रैफिक में और अपहिल में चाहिए होता है। वो मिनिमम स्पीड आप अचीव कर सकते हैं। हाफ क्लच प्रेस करके आप रखेंगे तो गाड़ी ऐसे बिल्कुल स्लोली आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, हाफ क्लच का कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है आप लोगों को। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा हाफ क्लच का कॉन्सेप्ट और कहाँ पे यूज़ होता है हाफ क्लच का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।